दूसरी तरफ जो ईरान को निपटाने और खामने रिजीम को खत्म करने और वहां पर विद्रोह करवाने के लिए बहुत कोशिशें भी की अमेरिका ने, ट्रंप ने, उस ट्रंप के खिलाफ अब विद्रोह शुरू हो गया अमेरिका में। नो किंग। यस। तो प्रोटेस्ट करवाने चले थे ईरान में, प्रोटेस्ट हो रहा है अमेरिका में। तो ये स्ट्रेटजी की क्या सही है या गलती है, इसको समझना कहां मुश्किल है। हमारे व्यूअर्स जानते होंगे कि, और वो कमेंट्स में जरूर बताएंगे। सर जाते जाते एक सवाल और, ये चाइना क्यों मुस्कुरा रहा है इस वॉर में? वाओ चाइना और रशिया के दोनों हाथ में लड्डू है। यस। इन दोनों का दुश्मन कौन? अमेरिका घोषित है। ये सोशलिस्ट ब्लॉक हैं और वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चला आ रहा है, दुश्मनी चली आ रही है, और इसी नाटो फाटो सब कुछ इसी का नतीजा है। अब जो अमेरिका अपनी सैनिक दादागिरी के बदौलत जहां चाहता था पूरी दुनिया में बेस बना के सबके सामने अपना वो फाइटर जेट F-35, F-16, B-2 ये सब उड़ा उड़ा करके सबको धमका के रख रहा था, उसको ईरान ने एक्सपोज कर दिया कि भैया ये देखो, अगर तुम सीना तान लो तो इस सुपर पावर को कैसे धूल चटा सकते हैं, और चटा रहा है। तो ईरान ने वो रास्ता जैसे ही दिखाया, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? जिसको अभी तक हड़का के रखे थे, सबसे अपने बड़े दुश्मन को। CIA की रिपोर्ट हर साल कह रही है, वहां नेशनल असेसमेंट अभी भी तुलसी गबार्ड ने जो प्रेजेंट किया है, जो रिपोर्ट आपको नहीं बताई जाती दुनिया के सामने, उसमें यह भी हर साल लिखी जा रही है कि सबसे बड़ा खतरा फ्यूचर के लिए, US के लिए चाइना है। राइट? अब जब चाइना के खिलाफ सारी स्ट्रेटजी बन रही है अमेरिका में, और वो चाइना जब देखे कि अमेरिका तो फंस गया यहां पर आकर के, एक्सपोज हो गया, तो क्या वो उसको क्यों नहीं खुशी होगी? रशिया जिसको 4 साल से आपने यूक्रेन में फंसा रखा है, वो जब देखेगा कि अब फंसा अमेरिका खुद और एक्सपोज हो गया, तो उससे ज्यादा खुशी किसको होगी? और रशिया को तो डबल बेनिफिट हो रहा है, तेल बेच के खूब कमा रहा है रशिया, और दूसरा चीन अपने इसमें युआन में तेल जम के खरीद रहे ईरान से, उसको वो भी फायदा हो रहा है। तो दोनों हाथ में दोनों के लड्डू है।